डॉक्टर जयशंकर की और बड़ा उन्होंने स्ट्रिक्ट किस्म की उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं पाकिस्तान को लेकर। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता कि जी दिन में हम ट्रेड करें और रात में टेररिज्म चल रही हो। आप लोगों का जो लिया गया कर्जा है इस कौम ने ही उतारना है। कर्ज लेकर कौमें कभी तरक्की नहीं करती। इसमें हमारे लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं दहशतगर्दी के। हमने तो इतनी मेहनत की इस दहशतगर्दी से निपटने के लिए, तो इसके साथ ही आगे से जवाब ये आता है कि वो फलाना लश्कर, तो वो फलाना लश्कर, तो वो लश्कर जंगी, तो वो जैश मोहम्मद और हाफिज सईद और पता नहीं क्या क्या। अब ईद के दिन हमें ऐसे नाम लेने पड़े। कौन सा हुक्मरान हमारे मुल्क में सियासत नहीं है, गुंडा राज है। जो आता है वो कहता है मुझे दे, बस किसी का कोई अवाम का खुशी का कुछ भी नहीं है। वो कहता है चंगी लगे मंदी लगे रात को तैयारी लगे, लगनी चाहिए। 10 माह में ऐसा क्या हो गया कि मुल्क में महंगाई का तूफान आ रहा है? इसके लिए हमें 10 माह पीछे नहीं 5 साल पीछे जाना पड़ेगा। डॉक्टर जयशंकर की तरफ से पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए उसकी वजह क्या है सर? मतलब क्यों जो है वो बीजेपी की गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान की स्टेट या पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है वो चल नहीं पा रही। और यही हाल हम देखते हैं कि कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि जी वो बड़े फ्रेंडली हैं, उनके साथ पाकिस्तान के टर्म्स बड़े सही रहते हैं। सिर्फ एक खबर, उनसे पूछा गया महंगाई की क्या सूरत हाल है, तो आपके अब्बा जी ने कहा कि महंगाई तो खत्म हो चुकी है, आलू 5 रुपए किलो मिल रहे हैं। और उस वक्त पूरी कौम आलू 25 रुपए किलो खरीद रही थी। पहले हमने नहीं देखा डॉक्टर जयशंकर का ये रूप, या ये कहिए कि पाकिस्तान में भी उनके बहुत फैन है। और ना सिर्फ ये कि आम सिटीजन्स बल्कि हमारे पॉलिटिशियंस भी तारीफें करते हैं डॉक्टर जयशंकर की। 10 महीने हो गए, एक अच्छी खबर सुनी पाकिस्तान के बारे में? हमने तो पिछले 5 साल 10 महीनों से कोई अच्छी खबर नहीं सुनी है। हमने सिर्फ अच्छे दावे सुने, अच्छे वादे सुने। बेसिकली पॉलिटिशियंस को पता है कि यहाँ पे मोस्टली लोगों को अवेयरनेस नहीं है, और उनको पता है कि शुरू से उन्होंने डे 1 से, क्योंकि यहाँ पे डीप स्टेट काम करती है। मुझे पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन स्टिल ऑब्वियसली उन्होंने डे 1 से हमारे अंदर एक परसेप्शन बिल्टअप कर दिया कि हमारे नेबरिंग कंट्री के रिगार्डिंग कि ये ऐसी है और हमने वैसी। इसकी वजह हर बंदा आता है अपने घर को देखता है, अपनी बिरादरी को देखता है, किसी को देखता ही नहीं है। ज्यादा के बाद एक रेट पे किसी को चीज मिली नहीं, ठीक हो गया। अच्छा, ये महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में कि दूसरी दुनिया, पूरी दुनिया, खास और इंडिया की अगर बात करें उधर भी है? हमारे ज़हन के मुताबिक काश मैं 2 जमातें पढ़ा होता, किसी को मैं बताता, लेकिन मैं पढ़ नहीं सका। लेकिन किसी मुल्क में नहीं जो हमारे मुल्क में है। ठीक हो गया। हाँ, ये प्लेट कितने की आप दे रहे हैं? ये वाले बेटा मैं 9 साल पहले इधर आया था, चने 40 रुपए किलो थे। ठीक है। अब 400 रुपए किलो है। उस टाइम भी 50 की थी, इस टाइम भी 50 रुपए की थी। ये आप दे रहे हैं वैसे कितने? 1 पीस आई पाकिस्तान के अंदर जो वैसे ये कितने की मिल रही है? मतलब ऑलमोस्ट इतनी प्लेट कितने की मिलती है? 120 रुपए की, 150 की वहाँ बेच रही है। ठीक हो गया। लेकिन अल्लाह के सदके मैं 9 साल से एक रेट पे बता रहा हूँ, दुनिया को बता रहा हूँ भाई दुनिया में कोई रब की जात है तो वो मेरे पास है, जो मुझे 9 साल से एक रेट पे चला रही है। और ज़िया के बाद किसी को एक रेट पे चीज मिली और तो मुझे बताओ, थल्ला तबके को रिजक मिलना चाहिए। एक बंदे की 1200 रुपए दे रही है, उसका घर का 1800 रुपया खर्चा, वो 500 किधर से लाएगा? बच्चे को कैसे स्कूल पढ़ाएगा? घर वो तो बात की बात है, वो अपने बच्चों को इस टाइम खुराक पूरी नहीं दे रहा। ठीक है। लेकिन ये हुकूमत का काम है, अवाम को नीचे रोटी पानी क्लियर मिलेगा और बादशाह की जय जयकार होगी। अगर मिल ही नहीं रहा तो कौन सा बादशाह, कौन सा हुक्मरान? हमारे मुल्क में सियासत नहीं है, गुंडा राज है। जो आता है वो कहता है मुझे दे, बस किसी का कोई अवाम का खुशी का कुछ भी नहीं है। वो कहता है चंगी लगे मंदी लगे रात को तैयारी लगे, लगनी चाहिए। 10 महीने हो गए, एक अच्छी खबर सुनी पाकिस्तान के बारे में? हमने तो पिछले 5 साल 10 महीनों से कोई अच्छी खबर नहीं सुनी है। हमने सिर्फ अच्छे दावे सुने, अच्छे वादे सुने, अच्छे ख्वाब देखे जिनकी हकीकत बहुत ही तल्ख थी। 5 सालों में आपके अब्बा जी ने कौन सी अच्छी खबर कौम को सुनाई? मरियम नवाज साहिबा, सिर्फ एक खबर, उनसे पूछा गया महंगाई की क्या सूरत हाल है, तो आपके अब्बा जी ने कहा कि महंगाई तो खत्म हो चुकी है, आलू 5 रुपए किलो मिल रहे हैं। और उस वक्त पूरी कौम आलू 25 रुपए किलो खरीद रही थी, जिस वक्त आपके अब्बा जी 5 रुपए किलो के हिसाब से आलू खा रहे थे। फिर आपके अब्बा जी ने एक और अच्छी खबर दी, 5 साल में उन्होंने कौम को इतना मकरूज कर दिया जितना पिछले 50 सालों में कौम नहीं थी। और एक कर्ज उतारे बगैर आपके अब्बा जी जेल चले गए। 10 महीने में मौजूदा हुकूमत से आप वो अच्छी खबरें सुनना चाह रही हैं जो पिछले 5 साल में आप लोग कौम को नहीं सुना सके। डॉक्टर जयशंकर की और बड़ा उन्होंने स्ट्रिक्ट किस्म की उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं पाकिस्तान को लेकर। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता कि जी दिन में हम ट्रेड करें
और रात में टेररिज्म चल रही हो, और इसी तरह के कई उन्होंने जो है सख्त बातें की है, जो कि पहले हमने नहीं देखा डॉक्टर जयशंकर का ये रूप। या ये कहिए कि पाकिस्तान में भी उनके बहुत फैन है, और ना सिर्फ ये कि आम सिटीजन्स बल्कि हमारे पॉलिटिशियंस भी तारीफें करते हैं डॉक्टर जयशंकर की। तो सर ये एकदम से अब इतने जो स्ट्रिक्ट किस्म की स्टेटमेंट्स जो है वो बिलावल भुट्टो के बाद से क्यों आ रही हैं? महंगाई बेशक बढ़ी, डॉलर महंगा हुआ, बिजली और गैस के बिल भी इजाफी आएंगे, लेकिन क्या ये सब अचानक हुआ मरियम बीबी? 10 माह में ऐसा क्या हो गया कि मुल्क में महंगाई का तूफान आ रहा है? इसके लिए हमें 10 माह पीछे नहीं, 5 साल पीछे जाना पड़ेगा मरियम नवाज साहिबा, और आपके उन 5 सालों का जायजा लेना होगा जिसमें बकौल आपने मुल्क में तरक्की के पहाड़ खड़े कर दिए थे, जबकि हकीकत इसके बरक्स थी। हकीकत इसके बरक्स थी जब भी आपके जो माहिर मुआशियात साबिक वजीर खजाना आज पाकिस्तान आने की हिम्मत नहीं कर सकते। हकीकत इसके बरक्स थी जब भी आपके चचा जान आज लंदन में मौजूद हैं। हकीकत इसके बरक्स थी जब भी आपके अब्बा जी आज जेल में बैठे हैं। हकीकत इसके यकीनी तौर पर बरक्स थी जब भी आप और आपके खानदान के असासे बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा बुलंद है। हकीकत इसके यकीनी तौर पर बरक्स थी मरियम नवाज साहिबा, आप लोगों का जो लिया गया कर्जा है इस कौम ने ही उतारना है। कर्ज लेकर कौमें कभी तरक्की नहीं करती। डॉक्टर जयशंकर की तरफ से पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए क्या बात की गई है वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट किए देते हैं जनाब। ये पाकिस्तान ने ये किया है कि पाकिस्तान समन्स यूएस डेप्यूटी मिशन चीफ ओवर यूएस इंडिया स्टेटमेंट ऑन टेररिज्म, कि वहाँ से जो एक जॉइंट डिक्लेरेशन आया जिसके बाद यहाँ पर मोदी और बाइडन होने लग पड़ा। हर एक की ज़ुबान पे यही था और बहुत इस पर नाराज़गी यहाँ पे दिखाई गई है और खफगी का इजहार है कि ये क्या किया गया है। इसमें जब उनको बुलाकर कहा क्या गया है, उनको ये कहा गया है कि जनाब ये जो आपकी तरफ से एक डिक्लेरेशन आया तो हमने तो इतनी आपके साथ मिलकर जंगें लड़ी दहशतगर्दी पर, पाकिस्तान और अमेरिका ने, हमने इतनी मेहनत की, हमने इसके ऊपर इतना काम किया, इतनी एक्टिविटीज़ रही हमारी इस सिलसिले में। FATF से निकलने के लिए जितने हमें पॉइंट्स दिए गए हमने वो तमाम टारगेट अचीव किए और कोई कसर उठा नहीं रखी। तो फिर भी आप एक जगह एक इतना बड़ा विजिट होता है और वहाँ पर 2 कंट्रीज़ जमा होते हैं जिसमें कि एक कंट्री जिसके साथ हमारे ताल्लुकात देखें कैसे हैं, और उसमें हमें ये पता चलता है कि आप एक ऐसा डिक्लेरेशन निकालते हैं जिसमें हमारे लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं दहशतगर्दी के। हमने तो इतनी मेहनत की इस दहशतगर्दी से निपटने के लिए, तो इसके साथ ही आगे से जवाब ये आता है कि वो फ़लाना लश्कर, तो वो फ़लाना लश्कर, तो वो लश्कर जंगी, तो वो जैश मोहम्मद और हाफिज़ सईद और पता नहीं क्या क्या। अब ईद के दिन हमें ऐसे नाम लेने पड़े, लेकिन हम क्या करें, मसला ऐसा है। तो उसमें ये कहा गया है उनको यूनाइटेड स्टेट्स शुड रिफ्रेन टू इशू सच स्टेटमेंट्स, और ये भी कहा गया है कि